लोक कथाएं आगे पैराग्राफ देखेंगे। सांप और कौआ के गोट बादला तुमड़ी में बैठे केकरा हर सुनत रहा। बेरा देख के धीर लगहा आइस और सांप के घेंच ल धर लिस और कहिस, तय हर मोर संगवारी ल जिया जिया नहीं त तोरो प्राण नहीं बाँचै। सांप छटपटाए लागिस, फेर ओकर छक्का पंजा नहीं चलिस। एला देख के कौआ के टोंटा सुखाए लागिस। मौका देख के ठेंगा हर आइस और कौआ लठठाए लागिस। कौआ अधमरा होगे। तब सांप और कौआ हर किलोली करीन, हमला माफ़ी दे देवा सगा भाई, अब ऐसन गलती कभू नहीं करन। केकरा हर कहिस, जब परान संकट में हे त न त रिश्ता की सुरता आथे। माफ़ी तभे मिलही जब हमर संगवारी ल जियाबे। जब खुद के परान संकट में होथे त सब शरत मंजूर होथे। सांप तुरते किसान के बेटा के देह ले बीख ल तीर लिस। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। सांप और कौवा दोनों की बातचीत को तुमड़ी में के अंदर से केकड़ा सुन रहे थे। समय को देखकर जल्दी से तुमड़ी से बाहर निकल करके केकड़ा सांप के गला को पकड़ लिया और कहने लगा, तुम मेरे साथी को जल्दी से जीवित कर दो, नहीं तो तुम्हारा प्राण मैं ले लूँगा। सांप छटपटाए, सांप छटपटाने लगा। फिर उसका छक्का पंजा, उसका कोई भी चाल कामयाब नहीं हुआ। इसको देख करके कौवा का मुँह सूखने लगा और समय देख करके लकड़ी का डंडा आए और कौवा को पीटने लगा। कौवा अधमरा हो गया, घायल हो गया। तब सांप और कौवा दोनों विनती करने लगे, कहने लगे कि हमें माफ़ी दे दो सगा भाई, माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। केकड़ा कहने लगा, जब प्राण संकट में हो तभी रिश्ता नाता सूझता है। केकड़ा कहने लगा, माफ़ी तुम लोगों को तभी मिलेगा जब हमारे साथी को तुम जीवित करोगे। जब खुद के प्राण संकट में होते, जब उनके प्राण संकट में आ गया, तब उन्होंने सब शर्त मंजूर कर लिया। सांप तुरंत किसान के बेटा के शरीर से
विष को खींच लेता है। आगे देखेंगे, सांप के बीख तीरे के बाद जब ओला होश आइस तब कहिस। सांप अपने जहर को खींच लेता है। उसके बाद किसान के बेटा को जब होश आता है तब कहने लगता है, क्या कहता है, अड़बड़ बेरले सूत गेव केकरा भाई, अब चलो। मैं बहुत समय तक यहाँ सो गया, केकड़ा भाई अब जल्दी से चलेंगे। केकड़ा हर सबो बात ला किसान के बेटा ला बताइस। केकड़ा कहने ले, केकड़ा सभी बात को, जो भी घटना हुआ था उसको किसान के बेटा को बताता है। किसान के बेटा हर कहिस, दुश्मन ला कैसे माफ़ी केकरा भाई। ये कही कि सांप और कौआ की मूड़ी ला काट के गमछा माँ गुरमेट के धर लिस। किसान के बेटा ने कहा कि दुश्मन को कैसे माफ़ी दे सकते हैं, कैसे माफ़ कर सकते हैं। केकड़ा भाई कहा और ऐसा कह करके सांप और कौवा के सिर को काट करके एक कपड़ा में लपेट के रख लिया। ये सबला उही लखठा माँ गाय चरावत धोरोई हर देखत रहीस। ये सभी घटना को थोड़ा दूर में वहीं पर एक गाय चराने वाला चरवाहा धोरोई देख रहा था। जैसे किसान के बेटा हर अपन रद्दा रेंगिस, धोरोई हर मरे सांप और कौआ ला धर के राज दरबार में पहुंच गया। जैसे किसान के बेटा आगे के लिए अपना रास्ता चलना शुरू किया, वैसे ही धोरोई वहाँ पर पहुँचे और कौवा और सांप को पकड़ करके राजा के दरबार में पहुँच गया। राजा हर दरबार में बैठे रहा। राजा अपने दरबार में बैठे थे। राजा के आगू में जाके धोरोई हर कहिस, राजा साहब मैं हर सांप और कौआ ला मार डाले। राजा के पास जाकर के सामने में धोरोई ने कहा कि राजा साहब मैं सांप और कौवा को मार डाला हूँ। एक कही के मरे सांप और कौवा के धड़ ला राजा के आगू में मढ़ा दिस। ऐसा कह करके सांप और कौवा के धड़ को राजा साहब के सामने में रख दिया। धोरोई के बात ला सुन के राज दरबार में उत्साह के बादल छा गए। धोरोई के बात को सुन करके राज दरबार में उत्साह के बादल छा गए। आज अत्याचारी सांप और कौवा ले मुक्ति मिल गई। सांप और कौवा का आतंक छाया हुआ था। उन अत्याचारियों से आज सभी को क्या हो गया, मुक्ति मिल गया।